देखिए, सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अभी तो इन दो देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबके मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घूमने जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। 2 वर्ष पहले जो हम 23वें स्थान पर पहुंच गए थे, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के बाद हम असर के द्वारा पहले नंबर पर आए हैं। और बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी जो समाज की सेवा करेगी, वो यही भविष्य के हमारे बच्चे हैं। जो कमियां शिक्षा स्तर में थी, उसको हमने दूर किया है। टीचरों की हमने नियुक्ति की है और अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। धीरे धीरे इन स्कूलों में पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशंस बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणात्मक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा डबल इंजन की सरकार कहती थी, आज शिक्षा के स्तर पर निम्न स्तर पर उन्होंने हिमाचल को पहुंचाया, हेल्थ सेक्टर में निम्न स्तर पर पहुंचाया। पानी का नलका देने से पानी साफ नहीं हो जाता और जो स्वच्छ वाटर ना उपलब्ध करवाकर जो लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। पर लेकिन उनको बयानबाजी करनी है, लोगों का साथ नहीं देना है, अच्छी नीति के बारे में चर्चा नहीं करनी है, ना अच्छे सुझाव देने हैं। उन्हें तो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट देनी है। हमें कर्म करना है और गीता में लिखा है कि कर्म करते जाइए और भगवान आपको फल की इच्छा नहीं रखते। हम कर्म करने में विश्वास करते हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। 2027 तक हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का है और 2032 तक हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने का है। मेरा मानना है, आज हमने जिस सोच को आगे बढ़ाया है, पहली बार इंग्लिश मीडियम ग्रामीण स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। जिस सोच को हम आगे बढ़ाया है, वो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि उस प्रकार की सोच से पीछे हटे, क्योंकि हम ऐसी नीतियां लेके आ रहे हैं जो उस क्षेत्र में एक बदलाव की नीति है और एक गुणात्मक की नीति है। इसलिए हम इस शिक्षा नीति में जो अभी 2 साल में बदलाव हुए, उसके कारण हम पहले स्थान पर पहुंचे और अब आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा के ऐतिहासिक बदलावों से गुणात्मक शिक्षा में हम देश के नंबर 1 राज्य बनेंगे। शिक्षा मंत्री को भी आप भेज रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी ने के पास, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, हर जगह ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल की अभी मीटिंग्स ये कर रहे हैं और काफ़ी कुछ बदलाव अभी होने हैं। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी ने, जब मैंने कहा इनसे, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास अभी आपने काफ़ी मेरी मीटिंग्स है और काफ़ी मीटिंग्स के बाद मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा शिक्षा मंत्री जी का कि हमारे कहने को मानते हुए शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो पूर्व में शिक्षा सचिव इनके साथ अटैच थे आशीष पटेल जी, उन दोनों ने हामी भरी। क्योंकि मैंने ये कहा कि जब शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ टूर पर जाएंगे तो बच्चों का, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एक और आत्मविश्वास जागेगा। और अभिभावक के रूप में जा रहे हैं, मंत्री के रूप में तो ये दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन अभिभावक के रूप में जाकर ये बच्चों के साथ घुल मिलकर उनसे भी कुछ सीखेंगे, हम लोग भी उनसे सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।